हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक। बहुत ही अच्छी बात यह है कि कोशिश कर रहे हैं हम कि पूरा का पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर अप करा दें, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े और सारा का सारा मटीरियल इसी चैनल पर इन्हीं जो है कुछ 15 से 20 वीडियो में कवर अप होकर मिल जाए। तो प्लीज़ इन सबको पूरा देखिएगा। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो ही मैं फर्दर वीडियोस इसके अपलोड करूँगी, अदरवाइज़ शायद बीच में छूट भी जाएं। तो इसीलिए अच्छे तरीके से इसको जो है पूरा सपोर्ट दीजिएगा। दूसरी बात, चोरी किए गए नोट्स हैं, ऑब्वियसली ये भी मैं आपको पूरा क्लैरिटी कर दूँ तो ये किसी टीचर के ही नोट्स थे, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वो मैंने नोट्स यहाँ पे लिए हैं और इसमें सारा का सारा कवर अप आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में बॉम कहते हैं, वो कवर अप हो रखा है। बीकॉम के स्टूडेंट्स जो कि DU में पढ़ते हैं उनको ये बात पता होगी कि ये उनका जो है पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा एक नया सब्जेक्ट के तौर पे उनको ये पढ़ने को मिल रहा है फर्स्ट ईयर में। बट उनके अलावा हो सकता है ये BBA के स्टूडेंट्स के लिए या MBA के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे आपको कुछ कवर अप क्वेश्चंस मिल जाएं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे तो व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो मैं क्यों ही इशू करूँगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आज हम देख रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट यूनिट है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, उसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है, जो यूनिट 1 है, उसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिकॉज दिस इज़ अ न्यू सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा नया सब्जेक्ट है, इसलिए इसका इंट्रो जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रो जानना यानी कि बिजनेस है क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी पहले यूनिट में कवर अप की गई है। एक तरीके से कह सकते हो जो बुक का पूरा टाइटल है उसको जो है पूरे के पूरे यूनिट 1 को बना करके बाइफ्रिकेट कर करके डिवाइड कर करके उसी में पूरा फर्स्ट यूनिट कवर अप कर लिया गया है। तो यहाँ पे इसके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो गई हैं। सो यहाँ पे भी आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप, कितने तरीके के आपके बिजनेस ऑनरशिप होती है, बिजनेस फॉर्मेट्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक मोटे मोटे तौर पे आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले बिजनेस का कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो है क्या। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपके रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेल इन्वॉल्व होता है, ताकि आप आगे जाके उसको सेल, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कर सको। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे आप आगे से क्या करते हो, कुछ सेल जो है आगे से कुछ परचेज करते हो, कुछ मटेरियल लेते हो, उसका प्रोडक्शन करते हो और ये सब आप इसलिए करते हो कि आप उसको फर्दर आगे जाके सेल कर सको और उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। एक तरीके से आपकी बिजनेस की जो है एक्टिविटी है जिसमें ये सारी चीज़ें आप करते हो। According to Wheeler, business is an institution organized and operated to provide goods and service to society under the incentives of private gain. इनके अकॉर्डिंग जो है बिज़नेस की जो डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि बिज़नेस एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है एंड ऑपरेट किया जाता है, ताकि जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सके सोसाइटी को और अपना प्राइवेट गेन भी उससे बनाया जा सके। तो यहाँ पे पहला जो था, यहाँ पे मेन यही था कि वो सारी एक्टिविटी की आप सेल कर सको आगे फर्दर, उसके लिए आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो या बाय करते हो और अपना प्रॉफिट जनरेट करते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर ऑफ बिजनेस। फीचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो सबसे पहला फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है सबसे पहला फीचर यहाँ पे बन के आता है। बिजनेस नेसेसरली हैज़ टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एन एक्टिविटी दैट गिव्स अ मॉनेटरी रिटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला गया है? देखिए, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, जहाँ पैसा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे बोला गया है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे पैसा आपका इन्वॉल्व होता है, आपको मॉनेटरी रिटर्न मिलता है, आपको प्रॉफिट मिलता है जो कि मॉनेटरी रिटर्न में होता है, मॉनेटरी में होता है, यानी पैसे के रूप में आपको कुछ वहाँ पे रिटर्न या प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया है।
नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस पे आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो। प्रोडक्शन इज व्हाट, यू आर गेटिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट एंड उसको जो है उसमें कुछ ऊबड़ खाबड़ चीज़ें करते हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, देन यू आर सेलिंग इट बैक टू द मार्केट। तो यहाँ पे क्या है, वो हो जाता है प्रोडक्शन। एंड ट्रेडिंग इज व्हाट, ट्रेडिंग इज यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम द अनदर पर्सन एंड डायरेक्टली सेलिंग इट टू द थर्ड पर्सन और टू द अनदर पर्सन। तो यहाँ पे आप उसमें कुछ और जोड़ घटा नहीं रहे हो, बल्कि एज इट इज़ आपने खरीदा और बेच दिया। जैसे कि फ्रूट वालों को आप ले लीजिए, जो है हमारे सब्ज़ी वाले जो रेडी वाले भैया होते हैं, वो जाते हैं मार्केट में, जो मंडी होती है वहाँ जाते हैं, सब्ज़ी उठाते हैं, लाते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन डालते हैं और उसको बेच देते हैं। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। यहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व है तो गुड्स और सर्विस है तो सर्विस। और वहीं पे जो है प्रोडक्शन होता तो क्या होता, प्रोडक्शन मतलब कि वो लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स लेकर के आ रहे हैं और उससे जो है जूस बना रहे हैं एंड देन वो बेच रहे हैं। तो एक तरीके से क्या हो जाता, प्रोडक्शन हो जाता। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ फॉर सेल, तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होती है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द थर्ड एंड क्यूरिकल वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस आफ्टर प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट इज टू सेल दैट प्रोडक्ट फॉर द मनी। अब यहाँ पे क्या है, आपने सामान लिया, प्रोडक्शन किया, ट्रेडिंग किया, पर ये सब आप क्यों कर रहे हो, ताकि आप जो है उसको सेल कर सको आगे, या उसको एक्सचेंज कर सको गुड्स एंड सर्विस को, और उससे जो है मॉनेटरी बेनिफिट ले सको। तो इसीलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपका फीचर यही है कि आप उसको सेल कर सको प्रोडक्ट को, किसके लिए, मनी के लिए। रेगुलरिटी इन डीलिंग, बिजनेस तभी होता है व्हेन देयर इज अ रेगुलरिटी इन डीलिंग, लाइक इफ यू आर रेगुलरली जो है डूइंग दैट ट्रांजेक्शंस, डूइंग दैट एक्टिविटीज, देन ओनली इट इज कॉल्ड बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप जो है हफ्ते में महीने में एक बार कुछ चीज़ कर रहे हो एंड देन यू आर सेइंग मेरा ये बिजनेस है। नहीं, आप जो है डेली बेसिस पे कर रहे हो। डेली बेसिस यानी ये नहीं कि संडे को भी बैठ गए, अपने छुट्टियों पे भी बैठ गए। इट डजंट मीन कि डेली कर रहे हो, ये 24/7 कर रहे हो, नहीं। मतलब वो रेगुलर पीरियड पे आपकी जो है ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, रेगुलर पीरियड्स पे आप जो है वो चीज़ें कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, तभी वो बिजनेस कहलाया जाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाया जाएगा। रेगुलर पीरियड पे जो है आप अपने कपड़े बेच रहे हो, कपड़ों को बेचने का कोई काम है आपका, तो वो क्या है, वो आपका बिजनेस है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपने कोई सामान मंगाया, ऑनलाइन नहीं चला, और आपने जो क्या है अपने दोस्त को चिपका दिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें डाल के, और ये जो है आप कई बार कर लेते हो, लेकिन ये जो है सिर्फ 2-3 महीनों में एक बार हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस कर रहे हो, बल्कि वो बिजनेस है जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ जो है ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक चलती हैं। सो रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग में। प्रॉफिट अर्निंग, द सोल purpose of business is the maximization of profit. It steps into the market within the main objective of earning a profit. भाई धंधा करने बैठे हो तो माल कमाओगे ही, प्रॉफिट कमाओगे ही। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं हो ना कि संत बनने बैठे हो। तो यहाँ पे अगर आप पतंजलि का भी एग्जाम्पल ले लो, तो भले ही वो एडवर्टीजमेंट में कहते ही क्यों ना हो कि हम चाहते हैं हमारे देश की सभी महिलाओं और बहनों को शुद्ध घी मिले, परंतु उनका मोटिव भी यही है कि वो बिज़नेस अर्न करे और उससे जो है दोबारा अपने बिज़नेस को और ज़्यादा अपग्रेड कर सके, अपर लेवल तक ले जा सके। सो भले ही आप कुछ भी कह रहे हो, संत महात्मा ही क्यों ना, बट अगर आप बिज़नेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो इट मीन्स आप प्रॉफिट जनरेशन कर रहे हो, और प्रॉफिट अर्निंग करना इज़ द मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए। तो इसलिए प्रॉफिट अर्निंग यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव आपका बन के आता है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या है, बिजनेस में आए हो तो भैया रिस्क होगा ही होगा। चाहे आप जो है पंचर लगाने से ले लो या फिर जो है बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल तक ले लो, हर जगह रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क एक तरीके से आप कह सकते हो, बिजनेस को अगर आप आईने के सामने खड़ा करोगे तो उसका जो प्रतिबिंब बन के आएगा वो आएगा रिस्क का। जैसे हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हम ही दिखते हैं, वैसे ही बिजनेस अगर अपने आप को शीशे में देखेगा तो उसको दिखेगा सामने रिस्क खड़ा हुआ है। तो इसलिए रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। बिजनेस जो है रिस्क अट्रैक्ट करता है। आपने जो है अपने जो है लेट सपोज पान की दुकान खोल ली किसी कॉलेज के सामने, वहाँ भी रिस्क है क्योंकि बच्चों को पान पसंद नहीं आता, सिगरेट पसंद आती है। तो अगर आप सिगरेट रखोगे शायद वो अट्रैक्ट हो जाए, तो ये भी रिस्क इन्वॉल्व है कि लोग आएंगे नहीं आएंगे। या अगर आपने बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे खोल लिया है तो कॉम्पिटिटर भी बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ रिस्क इन्वॉल्व है कि लोग आपके पास ही क्यों आएंगे। तो यहाँ पे जो है बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। वहाँ पे जो है बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिस्क का मतलब क्या होता है कि कल को आपको गेन होगा या नहीं होगा, या फिर
जो है आपकी सेल ठीक तरीके से होगी या नहीं होगी, दैट इज़ रिस्क, कि भैया जो सोचा है उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं आएगा, तो वही एक तरीके से आप तौर पे आप रिस्क कह सकते हो। लेकिन इसी को नेक्स्ट पॉइंट में अगर कवर अप किया जाए तो दैट इज़ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, कि भैया रिटर्न की सर्टेनिटी नहीं है, तय नहीं है कितना रिटर्न मिलेगा, पता नहीं है कितना रिटर्न मिलेगा, कन्फर्म नहीं है कितना रिटर्न मिलेगा। सो बिजनेस इन्वेस्ट ह्यूज कैपिटल इन देयर एक्टिविटीज़ टू सस्टेन एंड एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। एज वी डिस्कस द रिस्क अबव, it is very uncertain as to what amount the profit will be earned. Often there are situations where there is no return of profit. There are always chance of loss in the business activity. थोड़ी देर पॉज करना होगा क्योंकि मेरी गलियों में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो मैं थोड़ी देर इसको पॉज करती हूँ, फिर इसको रिज्यूम करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने बिजनेस को देखा, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट इज बिजनेस, फीचर ऑफ बिजनेस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? एज यू नो, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 500 हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों में लोग हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की जाती है यानी एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कितने अलग अलग, अगर मैं बहुत ही आम भाषा में बात करूं तो आप देखते हो कितने अलग अलग जो है डिपार्टमेंट होंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने हेड होंगे, उनके अंदर कौन काम करेगा, किस पर्सन की या जो भी पोजीशन है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उसके क्या राइट्स होंगे, वो किस पर्सन को जो है अपने आगे क्या क्या जो है कितने लोगों को संभालेगा, कितने लोगों पर नज़र रखेगा, किन किन को जो है वो काम देगा, उसके पास कितनी पावर होगी। तो एक तरीके से जब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हो तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। एंड organization come into existence when there are a number of persons in communication and relationship to each other and are willing to contribute toward a common goal। अब organization existence में कब आता है? जब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे होते हैं और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप यानी कि वो जो है आपका निब्बी निब्बा वाला रिलेशनशिप नहीं, बल्कि आपका काम करने वाला रिलेशनशिप, एज ए सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वाला रिलेशनशिप आपका होता है। और वो एक साथ जो है उनकी इच्छा होती है कि कॉमन गोल की तरफ, जो कि कंपनी का बेनिफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है, उस कॉमन गोल की तरफ जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन सो दैट इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश की जाती है ताकि अथॉरिटी रिलेशनशिप बनाई जा सके, पता चल सके कौन किसकी क्या अथॉरिटी होगी, उसका रिलेशनशिप क्या रहेगा अमॉन्ग अदर पर्सन्स, और ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है अच्छे से पूरा हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, लोग कहेंगे मैं अथॉरिटी दूंगा, मैं अथॉरिटी दूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति अथॉरिटी देना चाहता है, लेना नहीं चाहता। तो अगर आप ठीक तरीके से डिस्क्राइब नहीं करोगे तो यहाँ पे जो है आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फीचर होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ग्रुप, कोऑपरेशन, कॉमन गोल्स, डेलिब्रेट प्लानिंग एंड सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? अभी हमने देखा व्हाट इज बिजनेस, हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा, अभी इसको और ज़्यादा डीप में आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे, बट यहाँ पे जो है बिल्कुल एक सिंपल तीनों का इंट्रो ले रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी अब हम देखते हैं। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड प्रोसेसेस थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सर्वल एक्टिविटी सो एज टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट एंड अटेन प्री डिटरमाइंड गोल्स। क्या बोला गया है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपने सारे रिसोर्सेज, चाहे वो मैन हो, चाहे मनी हो, चाहे मशीन हो, चाहे मटीरियल हो, उन सबको प्रोसेस करते हो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, उनको में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हो, ताकि आपकी जो है जो भी आपने पहले से जो है डिसाइड किया हुआ है, प्री डिटरमाइंड जो आपके गोल्स हैं, उसको आप प्रोड्यूस कर सको। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी क्लासिफाइड इनटू वेरियस फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी जो है इन्वॉल्व होती है, जिनको 5 फंक्शंस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज योर प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया जाता है और मेंटेन किया जाता है इसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो साथ में मिलकर काम कर सके, ग्रुप साथ में मिलकर काम कर सके और जो कंपनी का मेन गोल है उसको अचीव कर सके। और ये डेफिनेशन आपकी दी गई है हारोल्ड कॉन्टिस एंड हैंस विनरिच के द्वारा।
नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इज व्हाट? यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा मैनेजमेंट का जलवा। सो मैनेजमेंट जो है हर जगह होता है, चाहे आपका घर ले लीजिए, चाहे बर्थडे पार्टी ले लीजिए, चाहे कॉलेज ले लीजिए, चाहे आपकी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, या फिर जो है बिल गेट्स की कंपनी ले लीजिए, या फिर आपकी जो है टाटा जी की कंपनी ले लीजिए। तो मैनेजमेंट आपको हर जगह दिखेगा। यूनिवर्सल यानी कि पूरी जगह पे, पूरे ब्रह्मांड में आपको दिखेगा। मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है नेचर में। मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, सोशल, एजुकेशन एंड रिलीजियस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। घरों में मैनेजमेंट कैसे होता है? किसी की शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई आपका जो है फंक्शन है, तो आप मैनेजमेंट करते हो ना कि भैया कौन क्या चीज़ संभालेगा, कौन क्या देखेगा, कब क्या होगा। अच्छा शादी है या फिर ये है तो इस टाइम पे ये होगा, फलाना ढिलकाना, ऐसा होगा, वैसे किया जाएगा, ये बंदा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेगा। वही छोटी सी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे क्या करोगे कि भैया छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी आपकी मैनेजमेंट होगी, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ भी मैनेजमेंट होगी। मैनेजमेंट इज़ गोल डायरेक्टेड, यानी यहाँ पे मैनेजमेंट क्यों की जाती है? गोल डायरेक्टेड होती है। जो भी आपका गोल है, जो भी कंपनी का गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो भी कंपनी अचीव करना चाहती है, उसको ध्यान में रखकर मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे आपको पता है कि आपको मैनेजमेंट करना है किसको देख करके? किसी की शादी है वो मैनेजमेंट करनी है। एक्चुअली शादी का माहौल है, इसलिए मुझे माहौल हो रहा है, इसलिए याद आ रहा है मेरे को बार बार, क्योंकि गली मोहल्ले में हर जगह शादी हो रही है इस टाइम पे। तो आप सोचो कि कोई भी जो है मैनेजमेंट करने बैठेगा तो वो यही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर मैनेजमेंट करेगा ना। ऐसे थोड़ी ना करेगा यार केक लेके आते हैं, बर्थडे है, ये थोड़ी ना मैनेजमेंट करेगा। ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख करके मैनेजमेंट किया जाएगा। सो मैनेजमेंट हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है। जो भी गोल होता है उसको ध्यान में रख करके मैनेजमेंट किया जाता है। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज जज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज कर दिया खत्म हो गया, नहीं, ये जो है निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे मैनेजमेंट डेली रूटीन पे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आपने आज प्लान किया, नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ जो है मोदी जी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल दिए, उन्होंने कुछ इशू कर दिया, या फिर जो है ऐसा कुछ कर दिया जिससे आपको जो है आपका जो प्लान था वो ख़राब हो गया, तो अब आपको नया प्लान काम करना पड़ेगा। जो है आपने प्लान बनाया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा कि लोग उसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उनको वापस धक्का दे के उस जगह पर लेके आना पड़ेगा। जेन्युइनली में धक्का मत दे देना, मतलब एक तरीका बोलने का कि उनको ध्यान रखना कि जो प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। एक प्लान खत्म हुआ, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा, ये सब चीज़ें प्लानिंग, ये पूरा मैनेजमेंट चलता रहता है। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट क्या है? एक इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है जहाँ पे मैन और आपके अदर रिसोर्सेज लाइक मटीरियल, मशीन एंड अदर रिसोर्सेज, उनके बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। Management is intangible. Intangible is what? Which you cannot see, which you cannot feel, which you cannot touch. ठीक है, let's suppose आप जहाँ भी बैठे हो, चेयर पे, बेड पे, ये क्या है? एक टेंजिबल चीज़ है। You can touch it, you can see it, you can feel it. तो ये क्या है? टेंजिबल है। वहीं पे एयर क्या है? एयर इंटेंजिबल है, आप देख नहीं सकते, बट यह उसी तरीके से मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट आपको दिखता नहीं है, बट रिजल्ट्स में आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव आपके लिए था। सो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इज एन अनसीन फोर्स। अनसीन फोर्स है यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता, परंतु वो आपके कार्यों में एक फोर्स के तौर पे काम कर जाता है। एंड यू कैन फील इट्स प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, आउटपुट, वर्क, क्लाइमेट एटसेट्रा। और आप जो है उसकी प्रेजेंस को देख सकते हो किस तरीके से, जो भी आपकी कंपनी के रूल्स हैं, जो भी उसके रेगुलेशंस हैं, जो भी आउटपुट्स हैं, जो भी वर्क्स है, या फिर जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है वर्क क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है। Next one is your management is a part of group efforts. You individually cannot manage everything. You need many people. And when it is about the organization के लेवल पे अगर आप बात करो तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है, एक ग्रुप एफर्ट्स हो जाता है। If you are giving your 100% but the other person in your group is not giving his 100%, तो वहाँ पे जो है मैनेजमेंट ठीक तरीके से जो है काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट्स है। ना नेक्स्ट वन इज़ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट इसका कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।